आज हम लोग देखेंगे पावर क्वेरी का ये पावर क्वेरी एडिटर जो है ना उसका सेशन देखेंगे। पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है, इसका सेशन देखेंगे कि इसमें हम क्या, जैसे हम लोग पीछे क्लास में इंपोर्ट करना, सारा जो इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट है वो हमने कर लिया है, ठीक है। डेटा इंपोर्ट करने के बाद उसका क्या रेक्टिफिकेशन या मतलब जो क्लींजिंग होता है वो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ETL टूल कहा जाता है। ETL, ऐसे ETL टूल होता है जो उस पर काम करते हैं। ETL टूल मीन्स आपका क्या कहते हैं इसको, क्लींजिंग टाइप का काम होता है कि डेटा जो भी आपका काम के करने लायक बनाना है वो इसमें काम होता है ETL में। तो सारा काम हमारा कहाँ था, पावर क्वेरी के अंदर होता है वो। ETL की अगर हम बात करें तो ETL ऐसे होता है, ठीक है। ETL टूल, और ETL में हमारा होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। ये होता है ट्रांसफॉर्म, और ये होता है लोड। दैट मीन्स हमने डेटा इंपोर्ट तो कर लिया पावर क्वेरी के अंदर, अब उसको क्या करेंगे, क्लीन अप करेंगे कि जो हमें अपने हिसाब से जितना काम करने लायक बनाना है डेटा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि मतलब हमें कुछ पता नहीं कि डेटा हमारे किस टाइप का है, काम कैसे करेंगे, ये हमें अपने लायक बनाना होता है। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे वहाँ पे डेटा पे, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे, उसको ETL टूल कहा जाता है कि आप डेटा क्लींजिंग आप जो भी है वहाँ पे कर सकते हैं और क्लीन अप कर सकते हैं। ETL एक्सट्रैक्ट करना डेटा, मतलब वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया और लोड कर लिया, ये काम हमारा उसका होता है। तो अब आते हैं इसमें पावर BI वाले पे, ठीक है। तो पावर BI में यहाँ पे ये था मेरा मेन स्क्रीन, पावर BI का डेस्कटॉप है, ठीक है। और जो डेटा हमारा आता है स्टार्टिंग फेज में ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है यहाँ पे। जब ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये जो विंडो आता है हमारा, ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा यहीं पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर, तो ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम सारा कुछ देखें। जैसे अगर कुछ मुझे इंपोर्ट करना है डेटा, तो हम यहाँ से लेके आते हैं, एक्सेल फाइल में गए, जैसे हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था हम कहाँ कहाँ से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे हम एक सिंपल फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा डेटा जो है पावर क्वेरी में वो डेटा आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अपने काम के लायक बनाना, तो हम कैसे देखेंगे यहाँ पे। एक जो हमारे यहाँ पे था ट्राई सैम्पल डेटा, ये आ जाता था बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आ जाता था। इसको क्लिक करें तो लोड डेटा ये कर लेता है। ये जो ऑलरेडी इसका पावर BI का डेटा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा कर लिया तो ये डेटा भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा भी आ गया हमारे पास और ये आ गया। अब मुझे ये देखना है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे कई मेनू बार है, ठीक है, होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू, ये सब इतना टूल्स और हेल्प तो इसका अलग ही है, ठीक है, हेल्प का कैरेक्टर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जो हम होम में देखेंगे कि इसमें होम में हमारे जितने सारे बने हुए हैं इसका, उसका यूज क्या है और कैसे यूज करेंगे। तो काफ़ी का इसमें हमने देखा भी है, जब हम डाटा इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसको फिर से हम रिपीट करते हुए चलेंगे, देखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। डेटा इंपोर्ट में तो कोई क्वेरी नहीं है ना अभी तक, जो हमने डेटा इंपोर्ट क्लास किया था उसमें कोई क्वेरी तो नहीं है किसी के पास।
ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हमने ये यहाँ पे लिख रखा है उसका कि जैसे जो हमारा होम के अंदर है, टॉपिक हमारा क्या है, इसका स्टेटस जैसे हम देखें सबको सब लिख रखा है उसी टाइप से सीरियल वाइज, कि अगर हम यहाँ पे आते हैं पावर क्वेरी में तो होम के अंदर हमारे ये सब चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे तो इसका जो है काम क्या है, कैसे ये काम वर्क करता है, ठीक है, हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, ठीक है, ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होम, जैसे अगर हम इस पार्ट में आते हैं क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है, तो क्या था कि डेटा अगर हम जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा अगर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसमें जो हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, चेंजेस करने हो, अपने अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। जैसे सपोज कि यहाँ पे मुझे ये आ रहा है, इसमें इतनी डिसिमल के बाद इतने सारा है, तो मुझे एक से क्या करना है, डिसिमल कम करना है। तो डिसिमल कम करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्यों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या ऑप्शन था, हमने किया था कुछ, कहाँ था डिटेक्ट करने का, डेटा ट्रांसफॉर्म में जा करके देखिए डेटा टाइप डिसिमल नंबर है यहाँ पे। तो इसमें अगर मुझे होल नंबर करना है या डिसिमलर जो भी करना है, डिसिमल फिक्स्ड करना है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिसिमल करेंगे तो क्या चेंजेस कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वही उसी में है ही ये फिक्स डिसिमल। तो फिक्स डिसिमल सबका कर लेगा, करेंट रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। देखिए पे बाय डिफ़ॉल्ट पे ये टो पे आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ आकर के होम में अगर सेव और अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लोज अप्लाई, ठीक है, ये सिर्फ अप्लाई और से क्लोज। तो क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो विंडो एडिटर मेरा क्लोज हो जाएगा और ये डेटा मेरा जो है कहाँ पे चला जाएगा, पावर बीआई के अंदर, जो पावर बीआई व्यू है मेरा, पावर व्यू, वहाँ पे डेटा चला जाएगा वो। ये देखिए यहाँ पे अभी डेटा यहाँ पे आ जाएगा ये डेटा का कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्लो ही चलता है ये। और जब डेटा, क्योंकि कनेक्ट करता है ये डेटा, यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता या डेटा डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोर्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ कनेक्शन बनाता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो ही चलता है। जितना मेरा डेटा था इतना आ गया ये, और यहाँ पे इसे अपने आप शो कर देगा ये, ठीक है। ये हमारा डेटा दो टेबल था, जो फाइनेंशियल और सीट 1 जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग डेटा मेरा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से जो भी रिपोर्टिंग मुझे करनी होगी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं ट्रांसफॉर्म में, एक ट्रांसफॉर्म में गए वापस फिर से। अगर सिंपल अप्लाई करेंगे तो इसको क्लोज नहीं करेगा, आप सिर्फ वहाँ पर डेटा चला जाएगा, क्लोज करेंगे तो इस वाले विंडो को, एडिटर को क्लोज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे था न्यू सोर्स, न्यू सोर्स में जो हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जो हम लोगों ने किया था, एक्सेल किया था, एसक्यूएल किया था, टेक्स्ट और ये सीएसवी किया था, वेव भी किया था, और इन मोर पे गए थे तो यहाँ आप लोग क्या क्या किए थे, यहाँ से ऑलमोस्ट ये सारा का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। प्लस फोल्डर, पीडीएफ जो हम लोगों ने देखा था, ठीक, एक्सेस भी देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रहा है, जो भी सिलेक्ट करेंगे जहाँ से करेंगे हमारे पास डेटा उसका इंपोर्ट करेगा, ठीक है। रिसेंट सोर्सेस, रिसेंट सोर्स ये कहता है कि आप जो करेंटली आप जहाँ जहाँ से लिंक किए थे, जहाँ जहाँ से डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है, इंपोर्ट किया है पावर बीआई के अंदर, उसका लिंक रहता है। जैसे अगर हम पीडीएफ मैंने उस दिन किया था, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ का डेटा हमारे पास ये ओपन आ जाएगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। जो भी यहाँ पे सोर्स है करेंटली आपने किए हैं तो उसका ये आ जाएगा, ये देखो। मतलब हमें दोबारा उसको ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिस्टम में या क्लाउड पे या चाहे पे कहाँ पे है, आप सिंपली यहाँ से डेटा इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटर डेटा। इंटर डेटा का हमने क्या किया था कि अगर कुछ मैन्युअली मुझे इंटर करना है डेटा, जो उसका लिमिट है कि 2500 से 3000 कैरेक्टर तक की लिमिट है, तो वो इसमें क्या है कि हम मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मेरा अगर कुछ डेटा हो, नेम, मार्क्स, पटेल,
ठीक है, इतना ही डालते हैं और इसका मार्क्स डाल दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ सिंपली यहाँ पे गए और यहाँ इंटर कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये इंटर डेटा, लेकिन इसका लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा हैवी डेटा होने पे ये नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ टेबल का नाम, टेबल जो आप नाम देना चाहें तो यहाँ पे डेटा नाम दे सकते हैं, जो भी टेबल 1 या 2 जो भी आपको नाम देना है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया नेम और मार्क्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग में क्या होता है कि अगर आप कहीं पे चेंज किए हुए हैं कुछ, कि आपने डेटा कुछ डेटा अगर आपने कहीं पे कुछ, जैसे फोल्डर, जैसे हमने एक फोल्डर का किया था, डेटा अगर कुछ चेंज करना है या एक डेटा कहीं और से रिप्लेस हो गया है तो उसको डेटा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मेरा क्या है, ये डेटा सोर्स इन IN यहाँ पे डला हुआ, ये वाला सीट जो हमारा था सीट 1, तो अगर इसको कहीं डेटा हमारा कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे? सर एक बार इसको सर बैक से आइए, बस डेटा सोर्स सेट, अच्छा डेटा सोर्स सेटिंग में गए थे ना? हाँ, सेटिंग में डेटा सोर्स सेटिंग, जैसे अब हमने ये डेटा जो अभी इन करके लाए थे वहाँ से, जी ठीक सर। है, तो उसको अगर सपोज मेरा, जैसे कहाँ था ये डेटा, मैं अपना इसमें आता हूँ डेटा सोर्स में, जैसे मेरा डेटा जो था इसके अंदर ये वाला डेटा था। ठीक है, अब जी सर। सपोज ये वाला डेटा यहाँ से चेंज होकर के मैं यहाँ से कट करके अब यहाँ पे डाल दिया हूँ, इस वाले वर्कबुक के अंदर डाल दिया हूँ। ठीक है, जी सर। तो अब क्या करेगा, जैसे रिफ्रेश होगा ना तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको एरर देगा। ओके। ठीक है, जैसे सपोज मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश ऑल में, ये या अगर इसको कोई रिपोर्टिंग देखें, एरर आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि ये उस सोर्स पर डेटा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, हमें डेटा सोर्स का चेंज करना पड़ेगा, डेटा सोर्स सेटिंग। ठीक है, ओके। और ये जैसे इन वाला है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज सोर्स आ रहा नहीं है, ये सर। चेंज कर देंगे सर। अब हो गया एक। तो अब इसको ब्राउज करेंगे, डेटा मेरा कहाँ मूव हो गया, जैसे अब यहाँ नहीं, देखिए यहाँ था नहीं था तो ये आ गया, यहाँ वर्कबुक में है और इन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा ओके कर देंगे तो मेरा ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली अगर मुझे कई बार होता है कि हमने एक बार काम कर लिया है डेटा, लेकिन फोल्डर से कहीं हमने दूसरे जगह मूव करना है, किसी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन से या कुछ और रीजन हो गया जो हमें चेंज करना हो, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल डेटा सोर्स सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रेश ऑल करेंगे तो मेरा डेटा जो कैचअप है, देखिए वहाँ से आ गया ना ये कैचअप करके। ठीक है, तो कहीं से भी हम इसको ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर। ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे आते हैं, देखिए हमारा ये जो कंडीशन है यहाँ पे होम टास्क में, ये हमारा हो गया डन, न्यू सोर्स इंटर डेटा सेटिंग। ठीक है, इसी तरह अब आता है यहाँ पे मैनेज पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर जनरली इसके लिए इस्तेमाल होता है कि जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ना किसी डेटा में, सपोज मैं यहाँ पे फिल्टर लगाया, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे लिस्ट है। ठीक है, इसमें लेकिन मुझे सेंटर लगाया, ये हमने 2 3 पे लगाया। ठीक है, ये 3 पे लगा करके जैसे हम इसको, अगर हम सेव क्लोज अप्लाई, सेव अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और जाएंगे ना तो डेटा जो वहाँ पे मेरा शो करेगा इसके अंदर, वो सिर्फ ये 3 का ही करेगा। किसी मैं एक का लेके चलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ इसका क्या होता है प्रॉब्लम। मैं यहाँ से डेटा जो है सिर्फ ऐप का लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सेव एंड क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या सीट 1 का जो डेटा है मेरे पावर BI में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपको डेटा में,
देखिए यहाँ पे डेटा जो आया है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही आया है ऐप का, और किसी का नहीं आया है। अगर इसको कोई रिपोर्टिंग भी करेंगे, यहाँ सपोज मुझे डेटा देखना भी है, तो अगर मैं किसी पे एक फनल चार्ट ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट और ले लिया तो ग्रांड टोटल ले लिया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही ऐप्स का ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर और भी डेटा है, उसको भी लेके आने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। वो चलते हैं, उस कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए, ठीक है। कौन आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे आ गए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे फिल्टर लगाना तो फिल्टर ही है, लेकिन कैसे फिल्टर लगेगा ये देखते हैं। इसको फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से। सीट 1 का ना कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या था, IN था ना डेटा, IN कर दे, रीनेम कर देते हैं यहाँ से, IN डेटा, IN रीजन डेटा, जैसे ये है ना नाम है रीजन RE, ठीक है। तो ये है, अब मुझे क्या कराना है इसके अंदर, प्रोडक्ट में कौन कौन है, इतने सारे प्रोडक्ट में है, ठीक है। अगर मुझे इसमें देखना है लोड मोर कितना सारा है, यही है ऐप ओफएम टेक, ये है। तो अगर मुझे यहाँ से देखना है, इसका बनाना है कि मुझे फिल्टर होके जाए, लेकिन जब डेटा में चेंज करूँ तो यहाँ करते हैं, तो मैनेज पैरामीटर में गए, न्यू पैरामीटर, ठीक है। न्यू पैरामीटर में आकर के हमने क्या करना है, पैरामीटर बनाना है इसका, यहाँ पे नेम क्या देना है, तो IN रीजन, यहाँ पे क्या नाम है, प्रोडक्ट, जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसके बाद कुछ लिखना है तो दे दीजिए। रिक्वायर्ड टाइप क्या है, टाइप मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सजेस्टेड वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू, लिस्ट लेना है मुझे, ठीक है, लिस्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो यहाँ पे टाइप, यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो भी आपने लिस्ट देना है। जैसे हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या है, टेक, दूसरा क्या था, एप्स, और क्या है, OFM, सिस्टम्स, और क्या था, अदर्स था, नहीं ये था ना क्या, ठीक है। जो भी आपका नाम यहाँ पे है आप लिस्ट बना के यहाँ पे डाल दिए। यहाँ कर रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट आप क्या देना चाहते हैं इसमें, जो हमने टाइप डाला उसके ड्रॉप डाउन देखिए आ गया। सपोज मुझे टेक देना है, ऐप देना है, ठीक है। करेंट वैल्यू जो आप देना चाहते हैं कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो हो, तो वो मैंने आप ले लिया, ठीक है, ओके। अब देखिए कि यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा उसी का, ऐप का फिल्टर में लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये हमें इसका हो गया, बन गया ये। मैनेज पैरामीटर चेंज अगर कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ठीक है, हमारा सिस्टम में क्या क्या था, ऐप, OFM, अदर है, ठीक है, सिस्टम्स और टेक, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम्स है, यहाँ पे अदर है, ये देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए क्या है, इसको क्लिक करिए और यहाँ मैनेज पैरामीटर में जाके मैनेज कर दीजिए या एडिट पैरामीटर कर दीजिए, ठीक है। ये रहने दीजिए, ओके। मैनेज पैरामीटर, यहाँ पे जो था मुझे सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम है, नहीं तो वो रिजल्ट गलत आएगा, फिर आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि डेटा ही नहीं मिलेगा। जैसे फिल्टर हम लगाते हैं ना, वैसे ही होता है ये भी, अदर, ओके। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो, जैसे करंट वैल्यू मैंने, अब आते हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ तो कर ही दिया हमने, ठीक है। वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिल्टर हम यहाँ डायरेक्टली लगा रहे थे, यहाँ फिल्टर यहाँ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स
ठीक है। इक्वल्स में अब क्या करना है, ये देखिएगा इसको, इक्वल्स यहाँ रहेगा, यहाँ जो ए बी सी आ रहा है यहाँ पे हमारा पैरामीटर आएगा। देखिए पैरामीटर जो बनाए थे हम लोग, यहाँ पैरामीटर लेंगे, यहाँ पे जो अगर सिंगल बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट देखिए आ गया आई एन रीजन प्रोडक्ट, हमने ये बनाया था ना यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम ले लिए यहाँ पे, बस ओके करेंगे तो जो हमने बाय डिफॉल्ट डाला था ना वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऐप का बाय डिफॉल्ट डाला था तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई, तो अब क्या होगा कि ये डेटा जो हमारा ऐप्स का तो था, तो ऐप्स का तो रहेगा, लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है या सारा डेटा लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में देखिए एडिट पैरामीटर यहाँ पे आ गया। अगर आपको किसका चाहिए, ऐप का नहीं चाहिए या किसी और का चाहिए, या देखिए हमें सपोज यहाँ टेक का चाहिए तो ये टेक का डेटा दे देगा ये, अप्लाई चेंजेस, देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये डेटा टेक का चेंज हो गया। लेकिन अभी तक पहले क्या था, वापस हमें वहाँ जाके डेटा चेंज करना पड़ता था। ट्रांसफॉर्म का इसमें ये एडिट पैरामीटर अलग से ऐड हो जाता है एक, जो अगर मुझे फिर से उस डेटा पे काम करना है या लेके आना है तो उस पर हम लेके आ सकते हैं यहाँ से, हमें वापस उसमें ट्रांसफॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका पैरामीटर का काम। और इसमें जनरली ये ईयर्स वगैरह पे होता है, उस पर ज़्यादा काम करता है कि जैसे मेरे पास बहुत सालों का डेटा है, लेकिन मुझे काम करना है सिर्फ किसी एक साल पे काम करना है, 2 साल पे काम करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आता है, ठीक है। एडिट पैरामीटर देखिए, लगता है वो सिस्टम्स यहाँ पे शायद नहीं मिल रहा है उसको डेटा, या टाइपिंग गलत होगा तो वो इसलिए वो नहीं आ रहा है, वो हम कर लेते हैं। अगर इसमें क्या कहते हैं आपका टाइपो एरर नहीं होना चाहिए कि आपका क्या है, अगर टाइपो एरर रहेगा तो डेटा उसको फिल्टर में नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेज पैरामीटर, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। इसमें हो गया, एडिट करना हो पैरामीटर को तो हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से, न्यू बनाना हो, मैनेज करना हो, तो जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ से। ओ एफ हमारा इसको छोड़ दिए, ठीक है। रिव्यू, रिफ्रेश, रिव्यू रिफ्रेश करना है तो सारा डेटा रिफ्रेश होगा। अगर पूछे हमारे एक्सेल डेटा में या जो भी कनेक्टेड डेटा है, इंपोर्ट डेटा है, उसमें अगर कुछ चेंज हुआ हो तो हम उसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आता है यहाँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, इसका डिटेल बताता है कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है अदर क्वारी का, उसको बताता है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। एडवांस एडिटर एक ये आता है, एडवांस एडिटर में आपका जो एक इसमें आता है लैंग्वेज करके आता है, एम लैंग्वेज, एम लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर हम जो इसको करना हो, जैसे कोडिंग करना होता है उसको, जो अगर कुछ हम डेटा बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसके लिए मुझे ये डेटा डालना होता है, ठीक है। तो इसको फिर थोड़ा सा बाद में आएंगे, अभी थोड़ा इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस पर आएंगे। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करेंगे ना तो उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये भी लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर जाऊँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या टेबल 1 पे चलते हैं, तो टेबल 1 में हमने क्या किया है, इसको नेम टाइप, तो अगर ये एडवांस एडिटर करेंगे तो यहाँ देखिए कोड यहाँ पे बना हुआ होगा, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट करता है आप क्या करने वाले हो, ठीक है। चेंज टाइप जो भी है यहाँ पे आ गया ये आता है मैनेज, मैनेज में डिलीट, डुप्लीकेट, रेफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, डिलीट, अगर ये जो टेबल आपका इधर है इसको अगर डिलीट, यहाँ भी आपका लगभग वही सब आएगा, यहाँ पे देखिए डिलीट आता है, डुप्लीकेट आता है, रेफरेंस आता है। डिलीट और डुप्लीकेट, डिलीट तो ये समझ में आ रहा है कि डिलीट करना है, डुप्लीकेट क्या होता है, इसी को अगर मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनाना हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँ तो ये उसका डुप्लीकेट बन गया सेम एज इट इज, इसमें लिंक्ड नहीं होता ये। अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये। जैसे सपोज मुझे यहाँ से ऊपर से हटा दूँ, यहाँ से डेटा, जैसे यहाँ से रिमूव रो कर दूँ, टॉप रो,
रिमूव टॉप रो, अगर दो हमने हटा दिया मतलब कपिल और श्याम में से यहाँ मोहन से डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा मोहन से आ गया हमारा, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो पहले जैसे था वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको मतलब सर रिमूव जो रो कर रहे हैं सर, तो क्या ऊपर से हटाएगा क्या हमेशा? हाँ यहाँ ऑप्शन है ना, ये ओके यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम ओके रो, ठीक। जहाँ से, ठीक यस। है, रिमूव अल्टरनेट रो, जहाँ से जो भी आप देखें, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक, बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये ठीक है देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे इसमें ये करना हो कि यहाँ पे एक और जो मैंने बताया था रेफरेंस आता है, मतलब देखिए डुप्लीकेट में देखिए सैम्पल क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं। रेफरेंस में लिंक होता है ये, ठीक है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर वापस जाकर मैं इसको यहाँ से एक दो और रो डिलीट हटा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ नीचे से हटा देता हूँ, मनोज और राम हटा देता हूँ, रिमूव रो फ्रॉम डाउन बॉटम 2 कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो नीचे से हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतने बचे। तो ये वाला जो डुप्लीकेट मैंने बनाया था इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेफरेंस में देखिएगा चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसको नाम ही कर देते हैं वो हम रीनेम डुप्लीकेट टेबल, ठीक है। ये हो गया रेफरेंस टेबल, रेफरेंस टेबल, ठीक है। रेफरेंस डुप्लीकेट मीन्स कॉपी पेस्ट कर दिया उसको, और रेफरेंस इवन इफ ये जो डेटा है ना, अगर आप जो इम्पोर्टेड डेटा है जहाँ से आपने इंपोर्ट किया है वहाँ भी आप डिलीट हो जाएगा, तब भी ये डेटा आपका रह जाएगा इसमें, ठीक है। ये डुप्लीकेट का मतलब बनता है, ये क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ से डुप्लीकेट हमने कर लिया है, कॉपी पेस्ट बना लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। डिलीट ये हो गया। चूज कॉलम, चूज कॉलम का क्या होता है, किस कॉलम में आपको जाना है। सपोज मैं फाइनेंशियल में आता हूँ, तो चूज कॉलम में अगर आपको यहाँ पे है कौन सा कॉलम को चूज करना है, जैसे मैंने जो सिलेक्ट कौन सा कॉलम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए एक नया टेबल क्रिएट कर या जो रखना है इस टाइप से मुझे, ठीक है। मैंने इतना ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, ईयर ले लिया, तो इतना अगर रखेंगे तो ये डेटा जो है उतना पे आ जाएगा, कम पे आ जाएगा, ठीक है। चूज कॉलम के लिए जो टेबल मेरा ज़्यादा था, जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उतना ही पे लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। गो टू कॉलम में किसी पार्टिकुलर कॉलम पे अगर मुझे सपोज इस कॉलम पे ईयर पे जाना है, तो यहाँ सेलेक्ट करके हम ईयर पे जा सकते हैं। तो ये हमारा ईयर वाला जो था देखिए यहाँ था, यहाँ हाईलाइट हो गया ये, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। यहाँ से अगर एक्चुअली ये तब होता है जब हमारे पास कॉलम्स के नेम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे 50-100 कॉलम के आसपास है, तो मुझे स्क्रॉल करने में या तो इधर मुझे यहाँ टाइम लगेगा कि मैं स्क्रॉल करूँ एक एक करके कहाँ पे है। अगर नहीं जरूर है वैसा तो हम आराम से यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। चूज कॉलम में आपको अगर नेक्स्ट टेबल में आप कितना रखना है उसके एक काम करता है। रिमूव कॉलम, अगेन कितना आपको रिमूव करना है। जैसे रिमूव कॉलम है, अगर आप अपने किस सपोज मैं इसको 2 कॉलम को सिलेक्टेड रखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आकर के रिमूव कॉलम्स कर दिया, तो ये क्या पहला दोनों डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये डिलीट हो गया। अगर यही मैं अगर ये दोनों कॉलम को मैं यहाँ पे रखे सिलेक्टेड है, ठीक है, और रिमूव कॉलम्स के अंदर हम रिमूव अदर कॉलम करते हैं, तो ये दोनों को रख करके बाकी सारा डिलीट कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिमूव कॉलम, रिमूव जो हमने सिलेक्टेड किया हुआ, रिमूव अदर कॉलम जो सिलेक्टेड के अलावा है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने बताया होगा या नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। ये जो आता है अप्लाइड स्टेप्स, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो ये जो भी आप किसी भी टेबल में काम कर रहे हैं तो उसका अप्लाइड आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है, ठीक है। तो अगर इसमें वापस जाना हो, सपोज मैंने यहाँ पे डिलीट तो कर दिया, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। ये वाला क्रॉस है ना, रिमूव, हटा दिया इसको, देखिए आपका ये डेटा आ गया। रिमूव कॉलम, इसको हटा दिया, आपको वापस आ गया है। रिमूव्ड अदर कॉलम जो हमने किया था वहाँ से, इसको हटा दिया, ये वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा सोर्स है, अगर आप इससे क्लिक करोगे तो कहाँ से आपने डेटा लाया है वो आपको डेटा यहाँ पे शो करता है। तो इसको अगर आप चेंज कराना हो डेटा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी इधर देखिए आ रहा है, नेविगेशन में क्या किया है आपने, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। साइड में देखिए जो स्टार टाइप का बन के आ रहा है, तो यहाँ पे चेंजेज आपको दिखेगा, ठीक है।
कोई क्वेरी अभी तक? नो सर। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कीप रो, अगेन वही है, कीप टॉप रो, कीप बॉटम रो, कीप रेंज ऑफ रो। कितना रो आपको रखना है, हटाना है, यही वाला है। जैसे सपोज कीप टॉप रो, टॉप रो मतलब अगर मुझे देखिए ये क्या आ रहा है, आर यू वांट टू इंसर्ट अ स्टेप, इंसर्टिंग स्टेप में अफेक्ट सब्सिक्वेंट स्टेप्स, क्वेरी और ब्रेक। यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्टेड जो स्टेप्स था यहाँ पे है क्लिक्ड, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन पूछ रहा है। अगर मैं इसको हटा करके मेरा सिलेक्टेड स्टेप चेंज टाइप यहाँ पे कर देता हूँ, तब ये स्टेप नहीं पूछेगा मुझे। कीप देखिए अब नहीं पूछ रहा है। नंबर ऑफ हाउ मेनी रो वांट टू कीप, कितने नंबर आप रो इसमें रखना चाहते हैं। मुझे सपोज ऊपर से लेके मुझे 15 तक चाहिए, 20 तक डेटा ही चाहिए, तो 20 हम रख देंगे नंबर ऑफ रो। देखिए 20 तक जो डेटा था रो मेरे पास अभी टेबल में इतना ही बच गया। ठीक है, ये हो गया कीप रो। इसी तरह से कीप बॉटम रो, नीचे से तरफ से कितना चाहिए। कीप रेंज ऑफ रो, रेंज ऑफ रो का मतलब क्या होता है ये कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए। जैसे आपका मिड, जैसे पहले था कि टॉप ऊपर से, बॉटम नीचे से, मिड मतलब मुझे सपोज 5 से 15 तक के चाहिए, तो स्टार्ट फर्स्ट रो कितना 5 है, नंबर ऑफ रो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 10 रो चाहिए मुझे, 5वां से लेकर 10 तक। ठीक है, ये आ जाएगा, देखिए। ठीक है, यह नंबर आपको ये आ गया। कीप रो के अंदर ये होता है। कीप डुप्लीकेट्स, कीप एरर, वही चीज़ है, आपको देखना भी, इसको देखना, देखिएगा कि क्या करता है ये। डुप्लीकेट्स रखता है, हटाता है, ये देखने के लिए। एरर्स, अगर एरर्स आपको किसी डेटा में एरर आ रहा है तो उसके लिए आता है, डुप्लीकेट्स के लिए आता है। ठीक है, मुझे वापस अपने डेटा रखना है तो यहाँ से जो है केप्ट हटा दीजिए, फर्स्ट रो ये हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ हटा दिया मैंने। रिमूव रोज, टॉप रो, बॉटम रो, कितना आपको रिमूव करना, वो था रखने के लिए, हमारे पास डेटा अवेलेबल कितना रहना है उसके लिए था। ये अगर हटाना है, जैसे टॉप रो हटा दिए, तो सपोज टॉप के मुझे जितने रो हटाने हैं, अगर ऊपर देखिए गवर्नमेंट 2 है, तो 2 अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ कहाँ से डेटा मिड मार्केट से आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज मतलब एक एक बीच से गायब कर देगा। अगर मैं इसको अल्टरनेट रो पे कर देता हूँ, देखिएगा एक एक फ्रॉम रो, फर्स्ट रो टू रिमूव, अगर हम 1 डाल दिए, नंबर ऑफ रो टू रिमूव 10 डाल दिए, नंबर ऑफ रो टू कीप, जो आपको मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ डिलीट करना है, ये करने के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ से डेटा ये खत्म हो रहा है, अल्टरनेट रो। इसी तरह से इसमें और क्या है, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रो, रिमूव एरर, सेम है, वही कुछ नहीं करना है इसमें। आगे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिपेंड ऑन कहाँ से आप करना है। असेंडिंग है तो किस यूज करना है, देखिए शॉर्ट कर दिया, डिसेंडिंग ये शॉर्ट कर दिया। जिस किसी पे रखेंगे, सपोज इसको पे रख लिया तो इसके अकॉर्डिंगली करेगा ये, जो भी सिलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंगली A to Z या Z to A करेगा ये। ठीक है, आसान लग रहा है ना, कि कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना ये? नहीं सर, आसान है सर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस पे स्प्लिट कॉलम पे। ये स्प्लिट कॉलम क्या है, जनरली जो हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं ना एक्सेल में, तो वही है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे डिलीमिट के द्वारा, नंबर ऑफ कैरेक्टर के द्वारा, पोजीशन द्वारा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शनलिटी दिया गया है। जैसे सपोज ये डेट है, ठीक है, इसको मुझे स्प्लिट कराना है बाय डिलीमीटर। ठीक है, बाय डिलीमीटर कर दिए यहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो ले लिया यहाँ पे स्लैश। ठीक है, या कुछ और लेना है इंटर डिलीमीटर, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, कोलोन, जो भी है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो कस्टम में आकर के हमारा जो भी दिख रहा है वो टाइप कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, ईच ऑकरेंस। ये एक्सेल में नहीं था यहाँ पे कि आपको किसको करना है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट करेंगे
तो सिम पहला वाला को हटाएगा, ये इस वाले से सेग्रेगेट करेगा। राइट करेंगे तो लास्ट वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा उसका करेगा। ईच ऑकरेंस जितना बार है सबको करेगा ये। सपोज मैं लेफ्ट वाला करता हूँ तो क्या करेगा ये, देखिए आ गया ये, ठीक है। 6 वाला पहला वाला आ गया, कट गया इस टाइप से। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे और भी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर लेना है ये भी दिखाएगा आपको। नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑन साइज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल रिपीटिवली, जो भी है यहाँ पे लगभग कितना कैरेक्टर लेना है आपके लिए, उसके लिए ये है। इसके लिए कोई डेटा दूसरा लाता हूँ तो जाके समझ में आएगा। एक डेटा बनाता हूँ, जैसे इसको अगर मुझे कंबाइन करना हो, नेक्स्ट, ठीक है, तो ये डेटा मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इंटर डेटा करना है, तो ये डेटा देखिए हमारा ए पे आ गया है। अगर इसको मुझे स्प्लिट करना हो, ठीक है, तो स्प्लिट के लिए अब यहाँ डिलिमिटर काम नहीं करेगा, तो यहाँ देखिए लोअर केस टू अपर केस भी है, यहाँ पे डिजिट टू नॉन डिजिट भी है, ठीक है, नॉन डिजिट टू डिजिट है। अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ से, देखिए अपने आप ही अलग कर दिया ना, ये देख रहे हैं कितना आसानी से कर दिया ये। सेम अगर यहाँ पे ये करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे लोअर केस टू अपर केस, यहाँ पे देखिए बीच फर्स्ट कैरेक्टर मेरा अपर केस में है मोस्टली, ठीक है, तो जैसे ही अपर केस टू लोअर करूँगा तो पहला कैरेक्टर छोड़ के कर देगा सबको। देखिए जो अपर केस में था उसको छोड़ दिया, बाकी कर लिया ये। और आगे क्या है, बाय पोजीशन, तो ये कितना नंबर करना है ये बताएगा आपको, कितना नंबर करना है। पोजीशन सपोज मैं 3 से कर दिया या 5 से कर दिया तो उतना पे करेगा सेग्रीगेट। देखिए ये अलग कर दिया इसको, ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि मेरा डेटा है ना, डेटा को छेड़छाड़ कर दे रहा है। डेटा मेरा ओरिजिनल जो था वो डेटा मेरा गायब हो गया है नहीं यहाँ पे। तो अगर मुझे दोबारा वो डेटा देखना हो तो फिर मुझे वापस जाना पड़ रहा है करने के लिए, ठीक है। ये तो इसके लिए ऑप्शन आगे है, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि अगर मुझे डेटा रखना है तो सेम डेटा रहेगा भी मेरा, और दूसरा एक नया कॉलम ऐड करके उसमें काम करेगा, ठीक है। वो देखिए आप इसके अंदर है ऐड कॉलम जो है ना, ऐड कॉलम में आपको सेम मिलेगा यहाँ भी। देखिए एक्सट्रैक्ट करके है, या यहाँ पे फॉर्मेट भी है, एक ट्रांसफॉर्म के अंदर स्प्लिट है। देखिए जैसे और ऐड कॉलम का मतलब होगा ना, जो कॉलम ऐड करेगा उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर लेफ्ट बिफोर जो भी है सब कुछ यहाँ से लिख लेगा आपको। आते हैं इसमें, पहले उसमें चलते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक ये आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या होता है, आते हैं फाइनेंशियल टेबल पे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे मेरा कंट्री, इतने सारा कंट्री, 5 कंट्री का नाम है, ठीक है। अगर मुझे इस पे यहीं पे एक रिपोर्ट बनाना हो कि ग्रुप रिपोर्ट बाय कंट्री वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है, जैसे यहाँ कंट्री है, आगे अगर हम देखेंगे इधर तो मेरा
कहीं पे प्रॉफिट सेल्स है यहाँ पे, और आगे भी प्रॉफिट है एक। ठीक है, तो कंट्री वाइज प्रॉफिट अगर मुझे यहीं पे देखना हो तो हम कैसे देखें? ग्रुप बाय जनरली मतलब जैसे अगर हम एसक्यूएल की बात करें, जैसे एसक्यूएल में ग्रुप बाय करते हैं तो सेम यहाँ भी होता है ग्रुप बाय। तो बेटर हम इसको ग्रुप बाय क्लिक करते हैं। ठीक है, किस पे करना है? एडवांस में, बेसिक में, अगर किस टेबल में ग्रुप करना है, जैसे मैंने कंट्री पे ले लिया इसको। जो भी आपको यहाँ सिलेक्ट करना हो, कंट्री, प्रोडक्ट, सेगमेंट, जिस पे बनाना ग्रुप करना हो ले सकते हैं। न्यू कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या होगा? कॉलम नेम आप क्या बनाना, कॉलम नेम क्या देना चाहते हैं? तो डिलीए कंट्री वाइज प्रॉफिट। ठीक है, और ये ऑपरेशन आपको कंट्री में प्रॉफिट क्या करना है? सम करना है। सम किसको करना है? प्रॉफिट को सम करना है। तो यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है कि अगर मुझे और भी जैसे सेल्स को भी सम करना है तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एडवांस में आप जाएंगे। ठीक है, एडवांस में देखिए दूसरी ऑप्शन आ गया है, ऐड एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्री वाइज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे अगेन सम, और यहाँ पे सेल्स। यहाँ पे अगर कुछ और भी लेना हो आपको तो ये भी ले सकते हैं, जैसे कंट्री वाइज एवरेज सेल। तो एवरेज के लिए क्या होगा? यहाँ पे एवरेज आएगा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है यहाँ पे आप सारे ले सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज लेते हैं, और सेल्स कहाँ लेना है? तो यहाँ पे सेल्स का एवरेज ले लिए। ठीक है, जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप एक्सेप्ट कर लें सब लेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, तो ये बना देगा। ठीक है, कंट्री, उसका कंट्री वाइज प्रॉफिट, कंट्री वाइज सेल्स, कंट्री वाइज एवरेज सेल। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को अगर मुझे वहाँ जाके शो कराना है तो हम यहाँ पे गए, क्लोज अप्लाई किए, तो हम वापस कहाँ चले गए? आपका पावर बीआई व्यू में आ गया। तो यहाँ पे डेटा हमारा वो आ जाएगा। मैंने कोई नाम नहीं दिया उसका, देखते हैं। ठीक है, वो तो रेफरेंस से था ना, वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डेटा ही था। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल डेटा था, देखिए वहाँ पहले कितना डेटा था इसके अंदर, अब यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। अगर इसको आपको देना हो यहाँ पे तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ये ले लिया रिपोर्ट, और यहाँ पे कंट्री ले लिया, कंट्री वाइज सेल्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, एंड जो भी आपको जो था डेटा एज इट इज यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे सीट, हमारा एक्सेल सीट होता है ना, इस तरह से यहाँ पे पेज 1 2 3 होता है। जितना आप सिर्फ ऐड करते जाओ, जैसे एक्सेल में होता है उतना ही आप इसको ऐड कर सकते हो। रीनेम करने के लिए सिंपल वही राइट क्लिक एंड रीनेम, जो भी आप रेंज में करना है यहाँ पे कर सकते हैं। जितना आप एक्सेल में सीट में ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो उसको। क्लियर? यस सर। ठीक है, वापस चलते हैं हम कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, ये मेरा फाइनेंशियल वाला डेटा था कि जो हमने बनाया है इसको। अगर वापस मुझे जाना है अपना एक्चुअल डेटा पे तो हम इसको ग्रुप हटा देंगे। ये हो गया रिमूव टॉप रो। ठीक है, ये हमारा जो भी था डेटा आ गया है। आगे चलते हैं तो इसमें डेटा टाइप, ये तो टेक्स्ट कोई भी किसी को चेंज करना हो डेटा टाइप, अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा डेटा क्या है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्राइस है, सेल्स है, तो अगर ग्रॉस सेल है तो क्या, अगर कोई होता है ना कि सेल्स प्राइस क्या है, इसको आप होल नंबर ही आ रहा है, तो अगर होल नंबर के बजाय आपको इसमें डिसिमल में चाहिए, डिसिमल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं।
अगर कोई डेट और टाइम का है नहीं हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आइए, ये हमने पहले कराया था फर्स्ट रो एज ए हेडर, हेडर एज ए फर्स्ट रो। अगर सपोज मुझे ऐसा कई बार होता है कि डेटा मेरा ना यहाँ पे होता है, फर्स्ट रो में होता है, जैसे यहाँ पर ना सेगमेंट कंट्री प्रोडक्ट आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे फर्स्ट रो एज ए हेडर, हेडर एज ए फर्स्ट रो, मतलब ये देखिए हेडर जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया हेडर फर्स्ट रो कंट्री। तो कई बार ऐसे आता है, या उसके नीचे भी और भी डेटा होता है कुछ, कि एक दो कॉलम ब्लैंक डेटा होता है। अब इससे मुझे अगर वापस हेडर में चाहिए तो ये हेडर एज ए फर्स्ट रो कर देते हैं, फर्स्ट रो एज ए हेडर, तो ये क्या वापस इसमें चला जाएगा। ठीक है, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस किसी को भी रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सपोज जैसे इसमें बैंड के अंदर आ रहा है लो हाई मीडियम नन, ठीक है, तो अगर नन को मुझे किसी में रिप्लेस कराना हो तो इसको आप सेलेक्ट कर लिए, रिप्लेस, कोई भी आपको रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, जैसे हमारा फाइंड रिप्लेस होता है ना, वही होता है नन। नन को क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे टॉप हाई, ठीक है, ओके, देखिए टॉप हाई यहाँ पे, तो ये रिप्लेस के लिए काम आ गया, हाई लो और मीडियम टॉप हाई, जो भी आपको यहाँ पे करना है कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर कंट्री में इसको भी नेम चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। किसी न्यूमेरिक वैल्यू जो लग रहा है कि आपका नहीं होना चाहिए, गलत होगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए होता है रिप्लेस। मर्ज क्वेरी, ये हम लोग ने देखा ही था, मर्ज करने, दो टेबल मर्ज करने के लिए अगर हमारे पास डिफरेंट हेडर है तो आता है। अपेंड क्वेरी, अपेंड जब बहुत सारे फाइल्स हमारा सीट था या वर्कबुक था उसके नहीं सीट्स के लिए था या टेबल के लिए, तो अपेंड करते थे, एक के नीचे एक अपेंड करते थे, याद है या फिर से दिखाऊं करके? ठीक है, कंबाइंड फाइल जो हमारा फोल्डर के लिए यूज किए थे वो मेरा कंबाइंड फाइल हुआ था। ठीक है, ये है ना क्लियर, या बताना है मुझे, फिर से बताइए। ठीक नहीं, ठीक है सर। अरे आप चलिए ठीक है, दैट मीन्स हमारा होम वाला जो डिपार्टमेंट था, होम का ऑलमोस्ट का सब का कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने स्प्लिट कॉलम, ग्रुप बाय, डेटा टाइप, रो, रिप्लेस, मर्ज, अपेंड एंड ये। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में इसमें आपको बहुत सारा मिलता जुलता ही मिलेगा, जो इसमें था तो ऑलमोस्ट बहुत सारा इसमें भी मिलेगा आपको, जैसे ग्रुप बाई। ठीक है, ग्रुप बाई, ट्रांसपोज जो हमने अभी किया था, फर्स्ट रो लास्ट हेडर ये था। ठीक है, जो भी आपका देखिए टॉप रो हाई रो, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया ना, गायब हो गया इसका, तो क्या करेंगे, वापस चेंज टाइप यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से प्रमोट हेडर इसको हटा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, वापस आ गया उस पर। इसमें ये मतलब बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि अगर हम एक्सेल में जो करते थे, एक्सेल में मेरा कंट्रोल जेड होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर सेव कर दिया तो फिर कंट्रोल जेड नहीं होता था, ऐसा कुछ होता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप जितना पीछे जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड का मतलब कैपेसिटी होता था कि आप 2 स्टेप 3 स्टेप यहीं तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जा सकते हैं, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जो आप काम किया है वो फिर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे एक्सेल में ट्रांसपोज देखे हैं ना, बस वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोज होता है। जैसे डुप्लीकेट में देखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा दो जैसे नेम और यहाँ पे है, ये मेरा अभी क्या है, टेबलर में है ऐसे और ऐसे, अगर मुझे इस टाइप से हॉरिजॉन्टल में करना है तो इसके लिए ट्रांसपोज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा, ये देखिए नेम कपिल आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इसका नेम और ये हेडिंग गायब हो गया। ठीक है, तो हेडिंग अगर गायब हो गया, जैसे यहाँ पे आ रहा है नाम और नंबर, तो ये होना चाहिए ना पहले नेम फिर नंबर, तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम इसको जो कॉलम नेम है उसको नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के लिए हमारे क्या है हमारे पास, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर और यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये हमारा नीचे आ गया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे नेम और मार्क्स आ गया ना, यहाँ पे नेम और मार्क्स आ गया। ठीक है, वापस जाना हो तो फिर से एक बार ट्रांसपोज मार दीजिए, वापस यहाँ आ गया। अब वापस ये मुझे चाहिए कहाँ पे, हेडर में चाहिए, फर्स्ट वाइज हेडर। क्लियर। रिवर्स रो, रिवर्स रो क्या करता है, एग्जैक्टली जैसे ये है आपका कॉलम नाम वगैरह, इसको रिवर्स कर देता है। कपिल श्याम मोहन ऐसे है तो ये कहाँ से नीचे से आ जाएगा, और राम मनोज जो है ऊपर से आ जाएगा। जैसे सिलेक्ट करते हैं रिवर्स रो, एकदम बिल्कुल उल्टा, जो टॉप में था बॉटम से ये करेगा, या ऐसे करेगा, जो नीचे था ऊपर से आएगा। इसके अकॉर्डिंग सारा डेटा जो भी रहेगा इधर, ये भी आपका एज पर जो डेटा है रो पूरा पूरा रिवर्स करेगा ये। ठीक है। काउंट रो, काउंट रो ये काम क्या करता है, काउंट रो में आपका कितने डेटा इसके अंदर है ये काउंट कराता है। जैसे यहाँ पे अगर क्लिक कर दिया हम, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 9 रिकॉर्ड है, तो 9 रिकॉर्ड ये दिखेगा ये। ठीक है, काउंट रो हटा दिए। किसी दूसरा टर्म इसमें आ जाते हैं, इसमें भी देखना हो कितना है, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे काउंट रो 698। ठीक है, ये आपको दिखाएगा यहाँ। और क्या था, डेटा टाइप, अभी हम लोग बात किए थे इसमें, जो भी आप चेंज कुछ करना, डेटा टाइप क्या है उसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है। डिटेक्ट डेटा टाइप, यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि अगर हम लोग डेटा कहीं से इंपोर्ट किए हैं और आपको ये लग रहा है कि डेटा टाइप मेरा मतलब सही नहीं है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यूनिट सोल्ड है, यहाँ पे नंबर है, इसको आप कितना पॉइंट में अगर कुछ करना हो, ठीक है, तो पॉइंट में करना हो, परसेंट में करना हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं करना हो इस पर, तो ये डिटेक्ट टाइप अगर ये मैचिंग नहीं हुआ, कोई टेक्स्ट में हो, जैसे सपोज इसको मैं एक बार टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू कर दिया, ठीक है, यूनिट सोल्ड टेक्स्ट अब हो गया। ये देखिए ABC आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ABC आ रहा है, जो नंबर है 1 2 3 आ रहा है। इस टाइप से इसका मतलब सेग्रीगेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो डिसमल में है 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है ऐसा। डेट वाला का देखिए डेट का आ रहा है पूरा पूरा। ठीक है, जो टेक्स्ट है सबका सेग्रीगेट अपने आप कर रहा है। तो अगर मुझे जैसे इसमें टेक्स्ट बना दिया, अगर मुझे इसको करना नहीं, टेक्स्ट नहीं है तो नंबर है या न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो जितना सारा इसमें है सब के सब इसको क्या करेगा, डेटा चेक करेगा, अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा सबको। देख रहे हैं, तो जितना सारा डेटा ये अपने आप रीड कर लेता है कि आपका डेटा वैल्यू जो है वो किस टाइप का डेटा उसमें है। ठीक है, ये हो गया। रीनेम, किसी को रीनेम करना है कॉलम, उसके लिए रीनेम के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी है आप यहाँ यूनिट सोल्ड को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू अगेन जो हम लोग करके आए थे, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस ईरर। रिप्लेस ईरर में जो अगर कहीं पे ईरर हो, जैसे NA वगैरह जो आता है, उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिल डाउन और फिल अप, ठीक है, इसके लिए जैसे हमने वहाँ पे डालते हैं ना कंट्रोल D एक्सेल में, तो लगभग वैसे ही काम करता है ये। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है, सपोज मेरे पास डेटा कुछ ऐसे है, KTR 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे यह हो गया KTR, यहाँ पे हो गया ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया डेटा। ईयर में सपोज 2020, यहाँ 2021, 2022, 23, और यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया रैंड बिटवीन 100 से 200। तो इसको हम कैसे डालेंगे, यहाँ पे सिंपल कॉपी किया और आगे एडिटर में इंटर डेटा,
ठीक है, यहाँ पे टेबल जो भी नाम देना हो, टेबल 2 3 जो भी देना है, ओके। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया, यहाँ पे नल ले लिया है, ठीक है। अगर ये कई बार होता है ना कि आप कॉपी पेस्ट करें तो स्पेस ब्लैंक रह जाएगा, तो ब्लैंक को पहले आप नल से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ये काम करें, अदरवाइज ये फिर नल पे ब्लैंक पे काम नहीं करता ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मुझे फिल अप और फिल डाउन करना है, तो हम कहाँ गए, ट्रांसफॉर्म में गए। फिल अप अगर करते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे 2 3 1 जो है ऊपर से जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरफ फिल अप, देख रहे हैं, नीचे वाला ब्लैंक रह गया, 2 3 जो था ऊपर जहाँ तक नल था सब जगह ब्लैंक हो, फिल अप हो गया। इसी को अगर हम ऐसे करेंगे, फिल डाउन करते हैं यहाँ से, तो क्या करें, यहाँ से 2020 यहाँ तक आएगा, 21 यहाँ तक आएगा, 22 यहाँ तक, एंड 23 यहाँ तक आएगा। फिल डाउन, ठीक है। इसमें अगर इसको हम जैसे अगर नहीं करते हैं ये कि मुझे फिल अप या फिल डाउन करना है, तो अभी हमने देखा था ना एक रिवर्स ऑर्डर, इसको रिवर्स कर देंगे। अब इसको हम फिल अप भी कर सकते हैं, तो भी मेरा फिल्ड हो जाएगा, काम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको वापस डाउन कर, अगर कोई ऐसा डेटा हो जो नहीं मुझे फिल अप करना है, तो रिवर्स करने के बाद अब फिर आप कर दिया, वापस फिर से रिवर्स कर दिया इसको, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पाइवेट, पाइवेट और अनपाइवेट। पाइवेट और अनपाइवेट मतलब दो इसमें ऐसा चीज़ है जो इस्तेमाल होता है डेटा को बनाने के लिए पाइवेट में, और वो यूजफुल भी होता है अगर यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। जैसे इसमें देखिएगा ऑप्शन पाइवेट में क्या है ऑप्शन, कि अगर मुझे यहाँ बनाना है, देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज द नेम इन कॉलम Q2R टू क्रिएट न्यू कॉलम, ठीक है। कॉलम Q2R हो गया, और यहाँ पे वैल्यू कौन सा लेना है, देख बाय डिफॉल्ट जिसमें आपको सिलेक्टेड होगा ना वो इसको ले लेगा आपके कॉलम में, कॉलम मतलब इस टाइप से, ठीक है इधर। और जो नए आप यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो डेटा मेरा सिलेक्ट होगा जो वैल्यू कॉलम में आएगा, ओके करेंगे। देखिए 21 22 क्वार्टर 1 2 3 4, कितना आसानी से डेटा बन गया ये, नहीं। अगर मुझे इसमें सिलेक्टेड है तो ये मेरा, इसको करेंगे कॉलम इसमें आ जाएगा, जैसे करेंगे यहाँ पे प्राइवेट कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट देखिए ईयर टू क्रिएट ए न्यू कॉलम आ रहा है, और यहाँ पे क्वार्टर में डेटा, तो ये क्या करेगा आपका क्वार्टर 1 2 3 इधर है, ईयर इधर आ गया, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं इससे। अब इसी के बाद आता है ना ये अनप्राइवेट कॉलम, तो अगर अनप्राइवेट कॉलम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक सिलेक्ट करिए, यहाँ से अनप्राइवेट में जाइए और अनप्राइवेट अदर्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे था हमारा डेटा उस टाइप से बन के आ गया, ये पहले जैसे था ये, ठीक है। इसमें आपको सिलेक्शन देखना पड़ेगा कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, Q2R सिलेक्ट कर रहे हैं या इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे हिसाब से ऑप्शन है, अनप्राइवेट कॉलम्स अगर इसको करते हैं तो देखिए आपको क्या कहेगा, आपकी डेटा इधर जो था उसको अनप्राइवेट कर दिया, सिर्फ आपका ईयर को और ये को, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, तब अगर अनप्राइवेट करते हैं अनप्राइवेट कॉलम्स, तब आपको देखिए क्वार्टर से ये आ गया इसका, ठीक है। यहाँ से ये वाला भी कर सकते हैं यार, जो दूसरा वाला है अनप्राइवेट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसको करेगा ये। अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ तो क्या करेगा ये देखो, ठीक है। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 सिर्फ उसको कर लिया ये, लेकिन मेरा ये डेटा काम का नहीं होगा ये। तो डिपेंड करता है आपको किसको करना है, ठीक है। तो आप जिसको कर रहे हैं इसको सिलेक्ट करिए और कवाइड अनप्राइवेट अदर्स कॉलम, तो ये हो गया, इसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। मूव, मूव में क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को मूव करना है, कि लेफ्ट राइट मिड कहीं भी करना हो उसके लिए मूव किया जाता है। लेफ्ट करना है, राइट करना है, बिगिन करना है। जैसे सपोज इस जो कॉलम है इसको मुझे फर्स्ट में बिगिनिंग में करना है, तो यहाँ कर लेंगे इसको, यहाँ पे आ गया,
इसी को अगर मुझे लास्ट में जाना है तो टू एंड चले गए, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ इसी को मुझे फिर लेफ्ट करना है तो एक के लिए स्टेप के लिए ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे किसी को ये वाला है, इसको बिल्कुल लास्ट में ले जाना है तो यहाँ से बिल्कुल लास्ट में एंड, तो सेगमेंट मेरा जो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अनप्राइवेट मूव कन्वर्ट टू लिस्ट, ये देखिए ये जो भी हम लोग एक लिस्ट बना रहे थे, जो मैनुअल टाइप कर रहे थे, तो उसके लिए कन्वर्ट टू लिस्ट, जैसे सेगमेंट में कितना मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो ये कन्वर्ट लिस्ट बना लेता है इसका, यहाँ पे ये आ गया। और इसमें ये टोटल का लिस्टिंग है। अगर मुझे इसमें से डुप्लीकेट हटाने हैं तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू बन गया, ये अगर डिस्टिंक्ट लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट सेगमेंट, तो ये आपका डिस्टिंक्ट मतलब इतने 5 जो है 5 लिस्ट आपका उसमें यूनिक वैल्यू है, ठीक है। वापस आते हैं, और क्या था, स्प्लिट कॉलम हम लोग देख चुके हैं इसको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। फॉर्मेट लोअर अपर कैपिटलाइज ये है। तो जो भी आपका, जैसे हम किसी पार्टिकुलर को करना है, जैसे इसमें करना है मुझे सबको फॉर्मेट में लोअर करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे लोअर कर देगा ये, जो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। अपर के लिए ये है, या जो हम कैपिटल ईच वर्ड इसके लिए ये है, ठीक है। ट्रिम क्लीन ऐड प्रीफिक्स ऐड सफिक्स, ये थोड़ा सा काम करता है कई बार। जैसे हम लोग अगर क्वार्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज कोई डेट वाला कॉलम है क्या इसमें, हाँ जैसे ये सपोज ये डेट है, ठीक है। अब डेट में मुझे क्या करना है, फॉर्मेट निकाल दिया, देखिए ऐड कॉलम में चले जाते हैं, ठीक है। ऐड कॉलम में हमने एक निकाल दिया यहाँ से, डेट के अंदर क्वार्टर निकाल दिया, क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये जैसे क्वार्टर नंबर निकल के आ गया यहाँ पे। अगर क्वार्टर नंबर में मुझे कुछ प्रीफिक्स ऐड करना हो, फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ पे आ ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऐड सफिक्स, मतलब अगर इसके नीचे पहले कुछ लगाना हो मुझे, सपोज क्वार्टर लगाना है, क्वार्टर हाइफन लगाना है, तो सिंपल इतना लिख दिए, ओके कर दिए। तो ये क्या करेगा, सारे के नीचे देखिए क्वार्टर हाइफन ही लगा दिया। इसके बाद में अगर कुछ लगाना हो तो उसके भी यही है, यहाँ पे फॉर्मेट सफिक्स क्वार्टर टू, कुछ लिखना है आपको डेटा, तो ये जैसे आप लिखोगे वैसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मेट। एक्सट्रैक्ट, अगेन वही लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर रेंज, ठीक है। ये वाला ऑलमोस्ट सारा का सारा आपको इसमें भी मिलेगा ऐड कॉलम में, ठीक है। ऐड कॉलम में भी आप देखिएगा यहाँ पे डेट वाला जो है सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट वाला भी मिलेगा यहाँ पे सारा। तो दोनों में डिफर सिर्फ ये है ट्रांसफॉर्म में और ऐड कॉलम में, कि ट्रांसफॉर्म जो करेगा अगर आपको कोई भी काम कर रहा है, सपोज मैंने यहाँ से इस पे जा कर के कोई एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट लेंथ मीन्स जो हम एक्सेल में लेंथ पढ़ते हैं वही है यहाँ पे। तो कितने नंबर की लेंथ है इसका, जैसे सपोज मैं इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको क्लियर मिलेगा कि लेंथ अगर लेते हैं हम एक्सट्रैक्ट लेंथ, तो ये क्या कर रहा है, देखिए सेगमेंट के अंदर ही उसका लेंथ निकाल दिया ये, ठीक है। तो लेकिन ये तो मेरा डेटा मतलब ख़राब कर दिया, तो इसमें नहीं चाहिए मुझे। अगर अलग कॉलम में चाहिए तो यही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ऐड कॉलम में मिलेगा। ऐड कॉलम के अंदर जाके वही हम करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लेंथ करेंगे तो ये एक अलग कॉलम देगा लेंथ में, देखिए लेंथ दिया लेकिन अलग कॉलम में दिया, ठीक है। तो इसमें और इस ट्रांसफर में करीब बहुत सारा जो है जो मिलता जुलता है, ठीक है। तो डिफर सिर्फ यही है कि वो एक ऐड कॉलम अलग करता है और दूसरा उसी में करता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट का यही देखना है, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर रेंज टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर लिए सब लगभग वही है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और क्या है, स्टैटिक्स
सम मिनिमम ये कुछ ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड में, ये भी लगभग वही ऐड मल्टीप्लाई सेल्फ ड्रिवन है, अगर देखिएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके तरह से ट्रिग्नोमेट्री कोसाइन कॉस टेन इसका यूज हमारे पास नहीं है। राउंड अप, ये राउंड डाउन इसका यूज होता है, जैसे अगर कहीं पे हो नंबर डेसिमल, डेसिमल नंबर अगर कोई हो तो जैसे इसमें देखिए ये डेसिमल में हमारा है ये, तो अगर गोल सेल में इसको जो अगर हम राउंड करते हैं राउंड अप जैसे हम क्या करेंगे 187.5 है तो 188 हो जाएगा ये, नहीं देखिए 188 हो गया ये। इसी को अगर हम फिर से राउंड डाउन करते हैं तो, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले हटाना पड़ेगा इसको, पहले वाला जो स्टेप्स हमने लिया था राउंड अप ये आ गया, अगर डाउन करते हैं तो 87 में चला जाएगा ये। ठीक है, और फिर से अगर इसे एक है जो क्या है एक राउंड सिंपल जो राउंड है, तो ये हमें ये दिखाता है डेसिमल प्लस से आपको कितने दिखाना है, जैसे अभी तक कितना आ रहा है 1 प्लस पे आ रहा है, तो अगर आपको 2 दिखाना है 3 दिखाना है तो आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आया क्योंकि राउंड अप यहाँ पे इसका मतलब डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर है तो फिक्स डेसिमल नंबर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है ये, तो जैसे 2 पे आ गया ना देखिए अपने आप। ठीक है, तो यही यहाँ पे चलता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में क्या है ईज इवन ऑड ओल्ड, अगर चेक करना हो आपको, जैसे यहाँ पे इस वाले पे अगर किसी को चेक करना हो तो कौन सा है, यहाँ पे ये दिख जाएगा ट्रू और फॉल्स देगा ईज इवन, तो इसे में। ठीक है, अगेन हमें देखना होगा कि आपको कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसी कॉलम में चाहिए अलग या दूसरी कॉलम में चाहिए, तो हम ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में चेक करेंगे इसको। ठीक है, कुछ क्वेरी है अभी तक, बताइए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेरी नहीं है ना, तो आज के लिए फिर मैं इतना ही छोड़ता हूँ, कल फिर ऐड कॉलम और व्यू में जो है इसको देखेंगे इसमें क्या है, क्योंकि ऐड कॉलम ये जो थोड़ा सा 3-4 कॉलम है ना यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कंडीशनल कॉलम इस्तेमाल होता है इफ के साथ चलता है, तो अगर अभी करने जाऊँगा थोड़ा सा ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट वही सेम है, ये भी सेम है ऐड कॉलम में, और ये सब डेटा भी है, सब कुछ लगभग जो ट्रांसफॉर्म पे है, तो जो ट्रांसफॉर्म में है वही लगभग यहाँ भी है। ठीक है, इसको आप इसको देखिएगा, चेक करिएगा, अगर कुछ होता है तो फिर हम अगले क्लास में कवर करेंगे इसको। सर एक चीज पूछना है सर, एक चीज हाँ सर, इससे यहाँ पे जो 36 जो एक बार अच्छा उसके फेस पे आइएगा जहाँ पे हम लोग सर जो डाटा ग्राफ बनाते हैं सर, वहाँ पे आइएगा एक बार, डेटा जहाँ से ग्राफ बनाते हैं चार्ट बनाएंगे सर, जो चार्ट का सिलेक्ट करेंगे, चार्ट वहाँ पे ना 36 चार्ट है वहाँ पे, ये सर यहाँ पे, तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्ट हमें कब यूज करना है सर? नहीं, ये तो फिर आपको दिखाना क्या है ये डिपेंड करेगा ना, ओके आपको क्या दिखाना पड़ता है कि क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है एक टेबलर फॉर्म का डेटा है कि जी सर, आपको ये टेबल में दिखाना है, अगर आपको चार्ट दिखाना है तो चार्ट देखने के लिए क्या है, इतने सारे चार्ट्स है, जी सर, हम चार्ट पे भी डिटेल बताएंगे, इसका चार्ट में क्या क्या ओके डिटेल है, इसके बारे में क्या काम करता है ये भी बताएंगे। जैसे जी ये सर, डोनट चार्ट है और पाई चार्ट है, तो अगर हम पहले इसको ले लेंगे डोनट चार्ट आपका ये शेप रहेगा, जी सर, फिर जैसे इसमें अब हम डेटा डालते हैं कुछ कि कंट्री वाइज हमारा प्रॉफिट कितना है, जी सर, ये हमने ले लिया, हमारा ये डेटा दिखा रहा है, यही चीज़ अगर हम इसमें भी दिखा सकते हैं आपको, पाई चार्ट में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट में कंट्री वाइज और हम प्रॉफिट दिखाएंगे तो ये भी डेटा हमारा लगभग वही रहेगा, दोनों जी सर, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप दिखाना कैसे चाहते हैं, क्या दिखाते हैं, दोनों का डेटा सेम ही है। ओके सर, ये विजिबिलिटी कुछ ऐसा है, इसी को अगर मुझे दिखाना हो तो हम देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका कॉलम में अगर ले लेते हैं हम स्टैक्ड बास्केट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कंट्री दे दिया और यहाँ पे कंट्री वाइज प्रॉफिट दे दिया, तो ये भी एक डेटा आपको दिखाने का तरीका हो गया इसका।
ठीक है, कि फ्रांस ये है, यहाँ पे अगर जैसे ये आ रहा है नंबर, अभी नंबर देखिए नहीं आ रहा है, तो नंबर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जा कर के आपको फॉर्मेट में यहाँ पे आता है डेटा लेवल, डेटा लेवल में तो ऑलमोस्ट वही डेटा यहाँ भी शो करेगा। ओके सर। ये आपका इसमें हो गया। अगर वापस आप इसमें जाना है तो आपको इस लेवल में डेटा जा सकता है। ओके सर। देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको सोचना है कैसे दिखाना है मुझे। सर एक चीज और सर, एक चीज डोंट वरी सर। सर 2D 3D का मतलब क्या होता है सर? 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन होता है ना सर इसमें, कि हमें 2 डायमेंशन यूज करना है 3 डायमेंशन, तो उसको क्या मतलब है सर? वो फेसिंग होता है, आप सामने से कैसे फेस करते हैं, ये सामने से फेस कर रहा है देखने के लिए होता है। ओके वो थोड़ा सा कर्व लेके होता है, साइड से कर्व देखना है या थोड़ा सा साइड से उठा हुआ रहता है, उसको ओके सर। 2D और 3D करते हैं, ठीक है। सर संदीप इस कुछ पे कह काम रहे हैं? करेंगे, इस पे करेंगे काम, इस पे थोड़ा बताएंगे इस बारे में, कौन कहाँ है, क्या काम करता है, उसको दिखाएंगे सब कुछ। ओके सर।